क्लास 7 एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे हम। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें ये फिगर बनी हुई है। इसमें पूछा गया है कि क्या एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या एंगल ए ओ बी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, और बी ओ सी क्या ये दोनों आपका लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि लीनियर पेयर जो बनता है वो आपकी स्ट्रेट लाइन पर बनता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है आर ए ओ बी ये वाला एंगल एंड सी ओ डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए भी मैंने आपको बताया था ये एक्स की फॉर्मेशन में होना चाहिए। अब ये एक्स की तरह तो बना नहीं हुआ है, एक्स की तरह बना होता तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, लेकिन इसमें एक्स नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, इसलिए इसका भी आंसर नो आएगा। डू एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल डी ओ सी ये वाला एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं? अब ये भी लीनियर पेयर नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो तीनों का ही आंसर नो आएगा। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप जितने भी एंगल दिए गए हैं इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है आपको। कॉम्प्लीमेंट एंगल मैंने बताया था किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होगा क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में से आप 43 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो 47 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 72 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 72 डिग्री को माइनस करेंगे तो 90 में से 72 डिग्री को माइनस करने से कितना आता है 18 डिग्री, तो 90 का कॉम्प्लीमेंट 72 का कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा 18 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट एंगल का सम जो होता है दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ 109 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री में से 109 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 71 डिग्री। उसी तरीके से 180 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री में से 180 डिग्री को ही माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखो इस साइन का मतलब होता है ये जो दोनों लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो बड़े वाला जो एंगल है ये वाला बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री में से एक एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, आपको ए बताना है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है ए प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। आपको ए निकालना है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 में से आप ये 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब ये 30 होगा तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन, और सीधी लाइन का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में आप यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। तो ए बराबर किसके होगा 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का 1, 117 डिग्री। उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में ये तीन एंगल बने हुए हैं 3A 2A 3A, तो इन तीनों का सम कितना होगा 3A प्लस 2A प्लस 3A इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल का जो सम होता है ये वाला एंगल नीचे वाला भी 180 डिग्री है, ऊपर वाला भी 180 डिग्री, क्योंकि एक पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसको आधा कर देंगे तो ये ऊपर भी 180 डिग्री है, नीचे भी 180 डिग्री है, दोनों मिला करके 360 डिग्री होते हैं। अब इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल इसका भी सेम है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, सेम है वेरिएबल ए, तो इसको ऐड करेंगे 3 और 2 5, 5 और 3 8A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 2 ज़ा 16, इसमें से 2 बचेगा, 0 कॉपी करेंगे, 8 2 ज़ा 16, फिर इसमें 4 बच जाएगा,
पॉइंट लगाएंगे, 4 के आगे 0 लगा देंगे तो 8 5 ज़ा 40, तो 22.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ए जो है 22.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 3A कितना होगा, अब आप वैल्यू निकाल लेंगे। 3A इज इक्वल टू, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 22.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, कैरी का 1, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 3 2 ज़ा 6, 67.5 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 67.5 डिग्री। ये भी बन जाएगा 67.5 डिग्री। दूसरा एंगल है 2A, तो 2A कितना बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 22.5, तो कितना बन जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10, कैरी का 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 2 2 ज़ा 4, 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 45 डिग्री। दोनों को, तीनों को आप ऐड करेंगे, 67.5, 67.5 और ये आया आपका 45 डिग्री का। तो इनका जो एडिशन है वो आपका 180 आएगा। 7 और 7 14, 14 5, अब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, देखते हैं इसमें। तो 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16.5, ये ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, कैरी का 1, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 3 2 ज़ा 6, 67। तो इसका आगे आप इसको ऐड करते हैं, 5 और 5 10, 7 और 7 14 और एक 15, 5 20, कैरी का 2, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट था 180 डिग्री का। तो तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री का ही आया है। तो 3A निकला 67.5, 2A निकला 45 डिग्री और 3A 67.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नेम द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल के आपको पेयर बताने हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में मैंने बताया था एक्स की फॉर्मेशन में होता है, देखो ये एक्स बना हुआ है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। अब ये नीचे वाला एंगल 5 7 के बराबर होगा और एंगल 8 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे के सारे क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऑल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल ऑफ, एंगल 1 दिया हुआ है आपको 50 डिग्री का, बाकी एंगल आपको बताने हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड में एक्स ही बना हुआ है, ये भी, ये देखो ये एक्स बना हुआ है। इसके अपोजिट साइड में एंगल 2 है, एंगल 2 भी क्या होगा, 50 डिग्री का ही होगा। साइड में यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब आपको एंगल 3 बताना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर हो गया ये इस लाइन में बने हुए ये दोनों एंगल, इस लाइन के ऊपर ये बना हुआ है, तो ये 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 दिया हुआ है 50 डिग्री का, प्लस एंगल 3 आपको निकालना है, ये 180 डिग्री का हो गया। तो एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, ये यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 3 आ जाएगा, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 और 0 लग जाएगा। तो एंगल 3 हो गया 130 डिग्री का। अगर एंगल 3 130 डिग्री का होगा तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो ये भी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको 130 डिग्री का। साइड में हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली का V, अपोजिट का O और एंगल का A आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार आपको कम्प्लीटली ज़रूर लिखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें देखो ये x बना हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये वाला जो नंबर है, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। 2x प्लस 3x 30 डिग्री इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है,
तो सबसे पहले वेरिएबल को हम एक साइड में लिख लेते हैं 2x, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर बचा है वो -20 डिग्री बचा है और ये वाला नंबर जो है प्लस का है तो ये भी इधर आकर के -30 डिग्री में आ जाएगा। अब 3 बड़ा है तो 3 में से 2x को माइनस करेंगे तो सिंगल x बच गया है, लेकिन इसमें से माइनस किया तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर दोनों ही नंबर माइनस किए तो माइनस का साइन लगाएंगे और नंबर को ऐड कर देंगे, 50 डिग्री हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में भी माइनस है, राइट साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो आपको वैल्यू x की ही निकालनी थी तो x की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर अगर आप 50 पुट करते हैं तो 2 × 50 डिग्री + 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा 252 जा 100, 100 में 30 प्लस करेंगे तो 130 डिग्री। इसी तरीके से नीचे वाले में, इस वाले में 3 × 50 डिग्री -20 डिग्री। अब 53 जा 150, 150 में से 20 माइनस करेंगे तो ये भी 130 डिग्री आएगा। ये चेक कर दिया है तो आंसर करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है 3x - 10 डिग्री प्लस 2x - 20 डिग्री, ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। यहाँ पर लिखेंगे आप लीनियर पेयर, पूरी स्पेलिंग लिखनी है आपको, यहाँ पर जगह कम थी तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अब इसको 3x - 10 डिग्री प्लस 2x - 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वेरिएबल को ऐड कर लेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है तो ये हो गया 5x, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, नंबर जोड़ देंगे 20 और 3 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x किसके बराबर होगा 180 डिग्री, माइनस का नंबर है तो ये प्लस में चला जाएगा 30 डिग्री। तो 5x इज़ इक्वल टू 210 डिग्री। अब x से इसको डिवाइड करेंगे, 210 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला गया तो कितना आएगा x इज़ इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, एक बचेगा 5 2 ज़ा 10 तो x की वैल्यू आ गई आपकी 42 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू आपकी आ गई 42 डिग्री। तो इसी तरीके से आपको अपने बुक के अदर क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। उसके सप्लीमेंट का 2/3 बताना है। लेट द आप मान लोगे लेट द सप्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू x। तो x का 2/3 कितना होगा 2/3 ऑफ x हो जाएगा 2/3 x। अब सप्लीमेंट एंगल के क्या होता है, दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले आपने x की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने इसका एंगल बनाना है। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से तो नीचे भी 3 आ जाएगा, ऊपर भी 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3x प्लस 2x/3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5x और ये वाला डिवाइड वाला नंबर जो है इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जा कर के डिवाइड में चला जाएगा। 180 × 3/5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 0 कॉपी करेंगे, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू आ गई 36 × 3 इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट बताना है एंगल, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 108 डिग्री। अब आप इजीली निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा वो 72 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 8 कॉम्प्लीमेंट। तो आप कॉम्प्लीमेंट एंगल मान लेंगे। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x है तो 1/4 ऑफ x कितना हो जाएगा 1/4x। इन दोनों का जो सम है x प्लस 1/4x, एक
एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल ये होगा। वो कह रहा है कि 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्स है तो उसका 1/4 कितना होगा, 1/4 एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का ऐड कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इससे आपने निकालना है ये वाला नंबर, डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड वाला नंबर ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आ गई 90 मल्टीप्लाई 4/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू आ गई 18 4 जा 72 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है, 90 माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो इस तरीके से आपने अपने बुक के क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।